सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मूला मशीन्स। तो प्रीवियसली हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और तो आज फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सॉलिड स्टेट के आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हैं। ओके, और इसके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं। ओके, फिर आज हम अपना सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने सॉल्यूशन प्रीवियसली कवर कर चुके हैं। हम प्रीवियस वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हमने सॉल्यूशन चैप्टर को कवर कर लिया है। तो आज हम सॉलिड स्टेट को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं और आपकी तैयारी अगर अच्छे से अभी तक नहीं हुई है तो एक लास्ट चांस है, आप एक बार देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। शॉर्ट नोट्स अगर आप ये साथ में अगर नोट्स बना लिए और अगर आप साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और फॉर्मूलाज डिवीजन कर लिए तो मान के चलिए कि आपका 90% प्लस आपका सारा चैप्टर कवर हो जाने वाला है। ओके, तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए जल्दी से पेन कॉपी ले लीजिए, अपनी लेके बैठ जाइए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना फॉर्मूला सेशन कह रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स वाला और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला स्टार्ट हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सॉलिड स्टेट्स के बारे में। सॉलिड्स के बारे में दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, शेप, स्लो डिफ्यूजन, लो वेपर प्रेशर एंड possesses a यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिजिड। ये हमारे सॉलिड्स के बारे में बात हो रही है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का, डेफिनेट शेप होता है हमारा सॉलिड्स का, स्लो डिफ्यूजन होता है हमारा सॉलिड का, लो वेपर प्रेशर होता है हमारा सॉलिड का एंड possesses a यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिजिड। रिजिड होने की यूनिक प्रॉपर्टी उसके पास होती है, किसके पास? सॉलिड के पास। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इंटरमॉलिक्यूलर जो उसके डिस्टेंस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर जो उसके डिस्टेंस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब कॉम्प्रेस उसको हम नहीं कर सकते। कॉम्प्रेस जैसे हम कर लेते हैं, कॉम्प्रेस उसको हम नहीं कर सकते। एंड रिजिड, रिजिड भी होते हैं वो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर अपना क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देखिए क्रिस्टलाइन हमारा मतलब सॉलिड्स दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन हमारा होता है जो रेगुलर शेप, जिसके रेगुलर शेप होते हैं। रेगुलर शेप में ग्लास ले लीजिए, ग्लास ले लिए तो उसका रेगुलर शेप है तो हमारा हो जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। उसको हम किस कैटेगरीज में लेते हैं, मतलब उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में लेते हैं। ओके, नाउ हमारे पास मतलब चलिए मैं एक क्रिस्टलाइन पूरा अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एमॉर्फस का पढ़ रहा हूँ। ओके, क्रिस्टलाइन का हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर स्टार्ट करते हैं हम, रेगुलर शेप उसके होते हैं। देन सेकंड वन हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उसके पास हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। वाला हमारा पॉइंट है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। इट इज एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक होता है नेचर में। और हमारा फोर्थ है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज इसका ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज जैसे काटते जाएंगे वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का रहता है। ठीक है, तो हम एमॉर्फस को पढ़ देते हैं। इरेगुलर शेप होता है, शेप इरेगुलर रहता है, जैसे कि कुछ भी आप मान सकते हैं, इरेगुलर शेप उसके रहते हैं। हैव रेंज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उसका अलग अलग होता है। ओके, मतलब एमॉर्फस जो हमारा सॉलिड होता है इट हैज मेल्टिंग पॉइंट रेंज। रेंज मतलब रेंज वाला मतलब उसमें रेंज होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में कुछ रेंजेस होते हैं। ओके, शार्प एक नहीं होता है मेल्टिंग पॉइंट। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में आता है। ओके, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक एंड क्रिस्टलाइन हमारा एनाइसोट्रॉपिक। ओके, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर की हमारी फोर्सेस होती हैं, एस फोर्सेस कह रहा हूँ, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के हमारे सॉलिड्स होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट शेल। यूनिट शेल के बारे में हम देखते हैं। ओके, यूनिट शेल हम देखते हैं अपना क्यूब डायगोनल। क्यूब डायगोनल देखते हैं हम। ओके, यूनिट शेल हम देखते हैं अपना क्यूब डायगोनल। फेज डायगोनल, नंबर ऑफ एटम्स वन होते हैं इसमें। पैकिंग एफिशिएंसी हमारी होती है 52.4%। रेडियस हमारा होता है r इक्वल्स टू a बाई 2। r इक्वल्स टू a बाई 2 हमारा होता है। ओके, ये देख लीजिएगा आप, ये हमारा रूट है, सॉरी ये देखिए ये रूट है हमारा, वही मैं कह रहा हूँ पर कुछ छूट गया, ये रूट है, ये रूट 3a। क्यूब डायगोनल हमारा होता है रूट 3a। हमारा फेस डायगोनल हमारा होता है रूट, सॉरी एक मिनट फिर से मैं इसको मिटा के हटा दे रहा हूँ। फेस डायगोनल हमारा होता है रूट 2a, क्यूब डायगोनल हमारा होता है रूट 3a। ओके, ये देखिए मैं बना दे रहा हूँ फिर से अच्छे से। ये हमारा होता है, यहाँ से हमारा होता है ये रूट 2a, ये रूट है। ओके,
ये रूट है आपका, ये रूट 2 हो गया, ये रूट 3 हो गया, नंबर ऑफ एटम्स हमारे 1 हो गए, पैकिंग एफिशिएंसी अभी 52.4% होगी, और रेडियस हो गया r=a/2। ओके, ये हमारे यूनिट शेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है हमारी? ये यूनिट शेल की बात हम कर रहे थे अभी। ओके, यूनिट शेल की बात हो रही थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म है इसका बीसीसी। ओके, आइए हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक शेल की बात करते हैं, इसको ऐसे कर दें। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल की बात करते हैं, इसका हमारा होता है रेडियस, हमारा होता है √3a/4। रेडियस हमारा होता है √3a/4, और नंबर ऑफ यूनिट शेल्स हमारे होते हैं 2। नंबर ऑफ यूनिट शेल्स हमारे कितने होते हैं इसमें? 2 होते हैं इसमें, हमारे नंबर ऑफ यूनिट शेल्स 2 होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी हमारी होती है 68%, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी पिछले वाले से ज्यादा है, यूनिट शेल से ज्यादा है। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी होती है 68%। और फोर्थ वाला हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। नियरेस्ट एटम, 2 नियरेस्ट एटम रहते हैं, जो नियरेस्ट एटम के बीच में जो डिस्टेंस हमारी होती है √3a/2। √3a/2 नियरेस्ट डिस्टेंस होती है 2 एटम के बीच में, किसमें? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक शेल में, बीसीसी में। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेल, एफसीसी। इसको हम एफसीसी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एफसीसी कहते हैं। ओके, इसको हम एफसीसी कहते हैं, इसको ऐसे बोला कर लीजिए, एफसीसी कहते हैं। रेडियस हमारा होता है इसमें √2a/4, ये 2r इधर चल जाता है, ये अगर 2 इधर चल जाता है, यहाँ पे 2 हमारा यहाँ पे हो जाता है, तो हमारा हो जाता है √2a/4। इसको हम √2a/4 पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है थोड़ा, मतलब आप ऐसे पढ़ सकते हो 2r = √2a/2, इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट शेल। पर यूनिट शेल में इसके नंबर ऑफ एटम होते हैं 4, नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं इसके। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी और इंक्रीज कर जाती है, फेस सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी और इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज होकर हो जाती है 74% हमारी। और फोर्थ वाला हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, इसमें होता है a/√2। कितना होता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम? हमारा होता है a/√2। ओके, ये सब आप याद रख लीजिएगा। ओके, एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो आप ये याद रख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं नोट्स ला दिया हूँ एकदम सिंपल, आप इसको लिख सकते हैं, लिख के एक बार अगर आप याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, फिर से अगर आके एक बार देख लेंगे, तो आपका एकदम कंफर्म रिवाइज हो जाने वाला है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर हम क्रिस्टल सिस्टम में देखते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, बात हम करते हैं अपने क्रिस्टल सिस्टम की। क्रिस्टल सिस्टम में हमारा होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक और ये ट्राइक्लिनिक। ओके, तो देखिए ऐसे मैंने इसको बनाया है फिर से। ए बी सी, फर्स्ट वाले में ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं, फिर उसके बाद एक अनइक्वल कर दिया हूं, एक अनइक्वल होता है, फिर दोनों अनइक्वल हो जाते हैं। ओके, दोनों अनइक्वल हो जाते हैं, फिर से एक अनइक्वल होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, और लास्ट के दोनों अनइक्वल होते हैं। याद हो गया आपको? देखिए शुरू से ऐसे स्टार्ट होता है, फर्स्टली दोनों इक्वल होंगे, फर्स्टली हमारा दोनों इक्वल होगा, फिर एक अनइक्वल होगा, फिर तीनों अनइक्वल हो जाएंगे। हमारा एक इक्वल, एक अनइक्वल होगा, दोनों इक्वल होंगे, फिर हमारे दोनों अनइक्वल लास्ट के दोनों हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमारा होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पे डिग्री की होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीनों में मतलब अल्फा बीटा गामा हमारा जो होता है वो 90 डिग्री ही होता है। फर्स्ट के 3 में हमारा अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा, फिर हमारा एक अलग ये हो जाएगा, ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा, फिर हमारा अल्फा बीटा गामा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, गामा जो हमारा है नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा अल्फा इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री, बीटा हमारा नॉट इक्वल्स टू 90 हो जाएगा, और लास्ट वाला हमारा कोई भी इक्वल नहीं होगा। या याद रखिएगा ट्राइक्लिनिक जो होता है उसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता है, ना ही ए बी सी इक्वल हमारा होगा, और ना ही हमारा ये अल्फा बीटा और गामा इक्वल होगा। आपसे ज्यादा पूछा जाता है हेक्सागोनल का, हेक्सागोनल आप याद रख सकते हैं, हेक्सागोनल का आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल आप याद रख सकते हैं, इसका ज्यादा पूछा जाता है। इसमें देखिए ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। ओके, अल्फा बीटा गामा 120 डिग्री, 120 डिग्री वाला जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। आई होप आप सब लोग देख लिए होंगे और इसको एक बार अच्छे से देख के याद किए और नोट्स में अपने लिख लिए होंगे। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमारा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, टाइप ऑफ पैकिंग हमारी ए वाली हो जाएगी, और पैकिंग एफिशिएंसी 78.5%। यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी हो जाती है 78.5% पैकिंग एफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ये हमारी बात हो रही थी जिसकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हमारी ये बात हो गई यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं अपना। ये देख लीजिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है, याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है 4, नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 4 होता है। ओके, इंपॉर्टेंट ए, इसमें हमारा पैकिंग होता है ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉडी सेंटर सेल, ओके, बॉडी सेंटर बीसीसी, इसकी हम बात करते हैं। टाइप ऑफ पैकिंग हमारी होती है एबी, ऐसे चलता रहता है आगे। नंबर ऑफ एटम्स हमारे होते हैं इसमें 2, नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने होते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स हमारे होते हैं 2। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाता है 8, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है 8। और पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी हमारी हो जाती है 68%। पैकिंग एफिशिएंसी हमारी कितनी है, पैकिंग एफिशिएंसी हमारी है 68%। और टाइप ऑफ पैकिंग इसमें हमको पता थी कि हमारी एबी वाली टाइप ऑफ पैकिंग है, किसमें, बॉडी सेंटर्ड शेल में। ओके, देख लीजिएगा आप एक बार अच्छे से। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम सीसीपी देखते हैं अपना, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। सीसीपी हमारा होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या एफसीसी, फेस सेंटर्ड शेल। ओके, ये दोनों इक्वली होता है, सेम ही होता है मतलब। इसलिए देखते हैं फिर टाइप ऑफ पैकिंग एबीसी वाली इसमें पैकिंग होती है। ओके, एबीसी वाली पैकिंग। नंबर ऑफ एटम्स जाते हैं 4, नंबर ऑफ एटम्स इसमें क्या होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स हमारे हो जाएंगे 4। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाएगा 12, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा 12। और हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इंक्रीज होकर हो जाती है 74%। पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%। ओके, ये हमारी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग की बात हो रही है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारा क्या होता है, देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारा होता है टाइप ऑफ पैकिंग एबी की होती है। हेक्सागोनल एचसीपी में हमारी पैकिंग जो होती है एबी की पैकिंग होती है। नंबर ऑफ एटम्स हमारे होते हैं इसमें 6, नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमारे होते हैं 6। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 12, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ओके, और एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो 74% एफिशिएंसी यहाँ भी होती है। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, एक कोऑर्डिनेशन नंबर आप याद रख लीजिएगा, और टाइप ऑफ पैकिंग याद रख लीजिएगा। ओके, टाइप ऑफ पैकिंग, ये दोनों अगर आप याद रख लिए, जैसे कि ये हो गया ये टाइप ऑफ पैकिंग, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर आप ये दोनों याद रख लेंगे तो आपका मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो देखते हैं 0.155 से 0.225 प्लेन ट्राइगोनल हमारा होता है। ओके, और ये 225 यहाँ आ जाता है, 0.414 से हमारा टेट्राहेड्रल हो जाता है, 414 यहाँ आ जाता है, 0.414 से 0.732 हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है, और 0.732 से हमारा 1 तक क्यूबिक होता है। देखिए यहाँ से आपको ये बस याद करना होगा 155, अगर ऐसे पॉइंट को मतलब कि रिमूव अभी करते रहे, मान के चल रहे हैं पॉइंट हमारा नहीं है, तो हम 155, 225, 414 और 732, ओके, ये याद कर लीजिए। और यहाँ पे जो रहेगा वो इस साइड हो जाएगा, तो हम फिर याद कर दी। देखिए फर्स्ट वाला होता है हमारा प्लेन ट्राइगोनल, ट्राइगोनल की बात हो रही है। क्यूबिक में हमेशा 1 आएगा। ओके, क्यूबिक का 1, 0.732 से हमारा 1 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में हमारा 414 से, ऑक्टाहेड्रल में हमारा 414 से 732 हो जाएगा, और 225 से हमारा 414 हो जाएगा टेट्राहेड्रल में। किसमें हम क्या रहे हैं, टेट्राहेड्रल में। ओके, ये देख लीजिएगा आप एक बार। और इसका एग्जांपल है B2O3, प्लेन का हमारा एग्जांपल है B2O3। ZnS हमारा एग्जांपल है टेट्राहेड्रल का। NaCl का हमारा एग्जांपल है ऑक्टाहेड्रल, सॉरी NaCl हमारा एग्जांपल है ऑक्टाहेड्रल का, और CsCl हमारा एग्जांपल है क्यूबिक का। C से क्यूबिक, C से CsCl। ऑक्टाहेड्रल हमारा हो जाएगा NaCl। ओके, टेट्राहेड्रल हमारा जाएगा ZnS, और प्लेन ट्राइगोनल हमारा जाएगा B2O3। ओके, तो नाउ मूविंग फर्दर, तो हम डिफेक्ट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाले डिफेक्ट्स हम बस उनकी बात करने वाले हैं यहाँ पे आज। डिफेक्ट्स की हम बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? ओके, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, कैटायन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन दोनों मिस हैं। ओके, मिसिंग फ्रॉम, अपने पोजीशन से गायब हैं। ओके, ये दोनों बाहर चले गए कहीं,
कैटायंस और एनायंस हमारे अपने पोजीशन से मिक्स, मतलब सॉरी अपने पोजीशन से गायब है, मिस हो रहे हैं। ओके, इसका एक अच्छा एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, CaCl, KBr और KCl, इसके एग्जांपल्स हैं कुछ। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स इसके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसके एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके एग्जांपल्स। शॉर्टकट इफेक्ट के एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी जैसे जैसे होती है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स हमारी इसमें डिक्रीज करती है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। और लोअर स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स जो हमारे होते हैं वो लोअर स्टेबल होते हैं, किसमें, शॉर्टकट इफेक्ट में। शॉर्टकट इफेक्ट की हमारी बात हो रही है, शॉर्टकट इफेक्ट में हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लोअर मतलब लोअर स्टेबल होते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, आगे हम देखते हैं अपना फ्रेंगल इफेक्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंगल इफेक्ट। सो व्हाट्स हियर, फ्रेंगल इफेक्ट में व्हेन आयंस मूव फ्रॉम इट्स प्लेस एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट्स, जब हमारे आयंस, जैसे आयंस हमारे हो गए एक क्लास में कोई एक बच्चा हो गया, जब वो अपनी ब्रांच छोड़ के दूसरे के मतलब सेकंड ब्रांच पे या किसी और के अपने फ्रंट ब्रांच पे चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पे अगर कोई ऑक्यूपाई कर ले रहा है आयन, तो हम उसको फ्रैंकल, फ्रेंड के पास गया तो फ्रैंकल हो गया। ओके, फ्रैंकल इफेक्ट हो गया वो हमारा, फ्रेंड के पास चला गया तो हमारा फ्रैंकल इफेक्ट हो गया। ओके, ऐसे आप उसको मतलब याद रख सकते हैं, रिकॉल हो जाएगा, इस तरह इजी रहता है। एग्जाम्पल इसके होते हैं ZnS, एग्जाम्पल इज ZnS, AgCl, AgCl, AgBr जो होता है हमारा दोनों इफेक्ट शो करता है, ये AgBr जो है हमारा दोनों इफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल और एज वेल एज, और ये शॉर्ट की बोथ इफेक्ट शो करता है, AgI एटसेट्रा। ओके, ये आप एग्जांपल याद रख लीजिएगा, एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये डिफेक्ट्स के क्वेश्चन बन जाते हैं ज्यादातर, ये आपके जेईई मेंस के PYQs में भी आ चुके हैं और नीट के PYQs में आ चुके हैं और पिछले साल CBSE में भी आ चुके हैं। ओके, इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स द सेम, यहाँ पे डेंसिटी जो हमारी रहती है फ्रैंकल में हमारी डेंसिटी जो है वो सेम रहती है। और यहाँ पे जो मैं अभी बता रहा था AgBr शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, AgBr जो है हमारा शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। ओके, यहाँ पे दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो बस इतना ही आज के लिए। फिर से मैं जल्दी एक बार पढ़ दे रहा हूँ, जल्दी से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, मैं जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। सॉलिड्स की हम बात कर रहे हैं, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम शेप, स्लो डिफ्यूजन, लो वेपर प्रेशर एंड possesses a unique property of being rigid. ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, और थर्ड पॉइंट है हमारा दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। हमारे यहाँ पे क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा होता है रेगुलर शेप का होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट उसकी होती है, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। और वहीं हम अमॉर्फस सॉलिड की अगर बात करते हैं, तो इरेगुलर शेप होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट उसकी नहीं होती है, आइसोट्रॉपिक नेचर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यूनिट सेल की हम बात करते हैं। यूनिट सेल का हमारा क्यूब डायगोनल होता है √3 है, फेस डायगोनल होता है √2 है, नंबर ऑफ एटम्स उसमें होते हैं 1, पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4% और रेडियस हमारा होता है a/2। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं हम, तो रेडियस हमारा होता है √3a/4, नंबर ऑफ यूनिट सेल हमारा होता है 2, पैकिंग एफिशिएंसी हमारी होती है 68% और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम होता है हमारा √3a/2। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेल की हम बात करते हैं, रेडियस होता है हमारा √2a/4, ये 2 चला जाएगा तो r = √2a/4 ही हो जाएगा। तो सेकंड वाला हमारा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट शेल हमारा होता है 4, पैकिंग एफिशिएंसी हमारी होती है 74%, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम हमारा होता है a/√2। क्रिस्टल सिस्टम की हम अगर बात करते हैं तो हमारा होता है क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स का, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, रोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइकोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ओके, तो हमारा फर्स्ट वाले में होता है A = B = C, सेकंड वाला होता है A = B ≠ C, थर्ड वाला जो होता है A ≠ B ≠ C, फिर उसके बाद हमारा होता है A = B ≠ C, A = B = C, फिर उसके बाद हमारा दोनों लास्ट का ≠ हो जाते हैं। अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, फर्स्ट के हमारे 3 ऐसे ही रहते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो होता है हेक्सागोनल एक ऑप्शनल जैसा रहता है, कुछ अलग से इसमें केस रहता है। इसमें अल्फा = बीटा = गामा = 120 डिग्री हो जाता है, अल्फा = बीटा = गामा = 120 डिग्री हो जाता है। और हमारे ट्राइगोनल की अगर बात करते हैं तो अल्फा = बीटा = गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, गामा जो हमारा है नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री के होता है। ओके, अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री। ओके, तो मूविंग ऑन फर्दर,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग की एससीपी की हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 होता है। टाइप ऑफ पैकिंग ए वाली होती है, पैकिंग एफिशिएंसी 78.5% होती है। बॉडी सेंटर सेल की हम बात करते हैं, टाइप ऑफ पैकिंग ए बी वाली होती है, नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं, एफिशिएंसी 68% होती है। टाइप ऑफ पैकिंग मतलब सीसीपी की बात करते हैं, फेस एफसीसी की बात करते हैं हम अगर, तो टाइप ऑफ पैकिंग एबीसी होती है, नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं, एफिशिएंसी 74% होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, टाइप ऑफ पैकिंग ए बी वाली होती है, नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और एफिशिएंसी 74% होती है। तो फिर हम लिमिटिंग रेडियस की बात करते हैं। लिमिटिंग रेडियस कभी कभी आपसे पूछ देता है क्वेश्चंस में, ओके। लिमिटिंग रेडियस आपसे कभी कभी पूछ देता है। लिमिटिंग रेडियस आपका ये देख लेते हैं। लिमिटिंग रेडियस हम दिखता नहीं है कुछ, लिमिटिंग रेडियस देख लेते हैं। सॉरी कहाँ गया। लिमिटिंग रेडियस हमारा होता है 0.155 से 0.225 हमारा प्लेन ट्राइगोनल होता है, 0.225 से 0.414 हमारा टेट्राहेड्रल होता है, 0.414 से 732 हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है और 0.732 से 1 हमारा क्यूबिक होता है। एग्जांपल्स इन सबके देख लीजिए, B2O3 ZnS NaCl CsCl। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर। डिफेक्ट्स हमारे होते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस होते हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन दोनों मिस हो रहे हैं क्लास से, मतलब क्लास कह रहा हूँ इस अपने पोजीशन से, तो हमारा शॉर्ट के डिफेक्ट होगा। इसमें डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हो जाता है, लोअर स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल, इसमें क्रिस्टल की लोअर स्टेबिलिटी रहती है। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं NaCl CsCl KBr KCl। ये Cl वाले जो लास्ट में आ रहे हैं वो हमारे शॉर्ट के डिफेक्ट के एग्जांपल हो सकते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन फर्दर। फ्रेंगल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमारा कोई भी आयन अपने प्लेस से गायब है और दूसरे के प्लेस पे मिल रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पे मिल रहा है, तो हम उसको फ्रेंगल डिफेक्ट कहने वाले हैं। इसमें हमारा हो गया ZnS AgCl AgBr AgI एक्सेट्रा। AgBr जो हमारा होता है बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट के डिफेक्ट दोनों दिखाता है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स रिमेन्स द सेम, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हमारी दोनों में सेम ही रहती है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे, आप लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, आप अच्छे से अपना नोट्स पूरे बना लीजिए क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं। ओके, तो सारे नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाया तो नोट्स आप बना लीजिए, इसी से रिवीजन कर लीजिए। फॉर्मूलाज हमारे आने वाले हैं, फॉर्मूला आएंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, PYQs। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।